अरविंद केजरीवाल ने मोबाइल रिचार्ज कंपनियों से पैसा खाया और उसके एवज में राघव चड्ढा को संसद से भगाया। अन्ना आंदोलन से लेके अब तक जितने पाप अरविंद केजरीवाल ने किए वो एक ब्रीफ केस में है और वो ब्रीफ केस है राघव चड्ढा के पास। उनका जवाब क्या? राघव चड्ढा कोई वीडियो बनाकर दे सकते हैं कि जब स्वाति मालीवाल पीटी गई थी तो क्या मजबूरी थी, तुम चुप क्यों थे? जब कपिल मिश्रा जी निकाले गए कौन सी तुम्हारी मजबूरी थी, तुम चुप क्यों थे? घायल हुए हो तो घायल ही रहना और इस जख्म को कुरेदते रहना तब तक। घायल तो हमारे कपिल मिश्रा जी भी थे लेकिन वो घातक साबित हुए। बोला था इसको सत्ता से उखाड़ फेंकूंगा और तू जेल जाएगा। फिल्म में धुरंधर धूम मचा रही है। इधर धुरंधर का डायलॉग मार कर राघव चड्ढा ने धूल उड़ा दी है। वो कह रहे हैं कि घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। क्या मतलब है सैलाब का, क्या मतलब है घातक हूँ घायल का? मेरे साथ बात करने के लिए दिल्ली की राजनीति को बेहतर समझने वाले लोग हैं, उनसे जानते हैं ये होगा क्या। अब केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते थे अब राघव चड्ढा उसी जबान में उनको जवाब दे रहे हैं। नहीं, राघव चड्ढा उस जबान में उसको जवाब नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर एक विशेष बात समझने की है, राघव चड्ढा सच में घायल हुए हैं लेकिन राघव चड्ढा जो घायल हुए हैं वो कहते हैं ना कि जिस टहनी पर रहोगे उसी टहनी को काटोगे तो गिर जाओगे। राघव चड्ढा टहनी पर बैठकर टहनी ही काट रहे थे। जब राघव चड्ढा की अपनी पार्टी के अंदर में गैर न्यायिक चीज़ें हो रही थी, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उस समय पर राघव चड्ढा को वो मुद्दे उठाने चाहिए थे लेकिन राघव चड्ढा ने अपने मुंह पर टेप लगाई हुई थी। जब स्वाति मालीवाल को पीटा गया राघव चड्ढा चुप थे, एक बयान नहीं दिया। जब कपिल मिश्रा को बाउंसरों के द्वारा धक्के दिलवाए गए और उनको पार्टी से निकाला गया तब राघव चड्ढा चुप थे और ऐसे तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपमानित करके जब निकाला गया तब ये राघव चड्ढा चुप थे और कहीं ना कहीं केजरीवाल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे, चाटुकारिता कर रहे थे। अब अचानक से राघव चड्ढा को लगा कि अरे यार ये तो भ्रष्टाचारी है और अब मैं कुछ 2 4 5 मुद्दे पिक कर लेता हूँ। वो मुद्दे उन्होंने उठाए, नो डाउट बहुत अच्छे मुद्दे थे, हमें भी अच्छे लगे, हमने समर्थन भी किया। उसका परिणाम क्या हुआ? जिस पार्टी की राघव चड्ढा पिछले 7 8 9 सालों से 10 सालों से चाटते आ रहे थे, समझ गए, 2014 से 12 सालों से चाटते आ रहे थे, उस पार्टी ने इस प्रकार से भिगोकर जूता मारा राघव चड्ढा के मुंह पर कि ऐसे तो कोई दुश्मन की बेइज्जती ना करे। सोच कर देखिए, उपनेता के लिए लेटर लिखकर बकायदा भेजा गया और बोला गया कि इसको बोलने ना दिया जाए। इतना अपमान, मतलब ये भिगो के जूता ही मारना है। तो अब राघव चड्ढा घायल हुए हैं लेकिन अब राघव चड्ढा के लिए मेरे कुछ सवाल हैं पहले, उसके बाद एक सजेशन दे दूंगा कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के तीनों सवालों के जवाब तो बखूबी दे दिए लेकिन जो मैंने पूछे उनका जवाब क्या? राघव चड्ढा कोई वीडियो बनाकर दे सकते हैं कि जब स्वाति मालीवाल पीटी गई थी तो क्या मजबूरी थी, तुम चुप क्यों थे? जब कपिल मिश्रा जी निकाले गए कौन सी तुम्हारी मजबूरी थी, तुम चुप क्यों थे? तुम इतने दिनों तक आम आदमी पार्टी को बचाते क्यों रहे? इनके जवाब दे दो, जनता भी जानना चाहती है। उसके बाद में सजेशन यही है कि अब घायल हुए हो तो घायल ही रहना और इस जख्म को कुरेदते रहना तब तक जब तक इस केजरीवाल को दोबारा से उसी सलाखों तक ना पहुंचा दो, क्योंकि ये तो दुनिया जानती है भ्रष्टाचारी है। ये आम आदमी का मुखौटा ओढ़कर खास आदमी आया था, समझ गए। आज राघव चड्ढा इसलिए भी बर्खास्त किए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले तक शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में संजय सिंह बोल रहा था कि सब कुछ ठीक है, पार्टी में कुछ भी गलत नहीं है और सब कुछ ठीक है, राघव से मेरी बात भी होती है, सारी चीज़ें थी। अचानक से राघव चड्ढा के साथ क्या हुआ इसका आज मैं बता देता हूँ, खुलासा कर रहा हूँ। A to Z पर इंद्रेश द्विवेदी का खुलासा है ये, क्योंकि मैंने ही केजरीवाल के लिए कविता भी लिखी थी कि दिल्ली की जनता करे पुकार, कहाँ छुपाए कट्टर ईमानदार। केजरीवाल जवाब तो दे, 52 करोड़ का हिसाब तो दे। ये मेरी ही कविता थी ना। आज मैं दोबारा एक खुलासा कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल ने मोबाइल कंपनियों से, रिचार्ज कंपनियों से पैसा खाया और उसके तहत राघव चड्ढा को हटाया, क्योंकि राघव चड्ढा ने 28 दिन वाले रिचार्ज का जो मामला उठाया था। तमाम दिन तक ये चिल्लाते रहे अडानी अंबानी के खिलाफ, बट असली गठजोड़ यही निकल कर आया। असली गठजोड़ बता रहा हूँ भाई साहब, वो तो मोदी जी और अडानी का, अंबानी का वो कुछ भी कहते रहे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आखिर राघव चड्ढा के साथ में जब सब कुछ ठीक चल रहा था, संजय सिंह अभी कुछ दिन पहले तक शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बोल रहा था कि सब कुछ ठीक है, कहीं नहीं जा रहे। उसके बाद अभी 4-5 दिन पहले भी एक बयान आया था कि नहीं राघव चड्ढा हमारे साथ ही, कहीं नहीं जा रहे, कुछ नहीं है। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि संजय सिंह को भी वीडियो बनानी पड़ी, आतिशी मारलेना को भी, सौरभ भारद्वाज को भी, संजीव झा को भी, तमाम लोग आकर उनके खिलाफ वीडियो बनाने लग गए।
ये सीधे सीधे इशारा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अरविंद केजरीवाल ने मोबाइल रिचार्ज कंपनियों से पैसा खाया और उसके एवज में राघव चड्ढा को संसद से भगाया। अरे वो अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी पर, उनकी रिहाई पर नहीं बोले थे, पार्टी की बात नहीं कर रहे थे, इसलिए यार एक बात बताओ, एक नेता का पहला धर्म जनता के मुद्दे उठाना है या अपने पार्टी के नेता के चाटुकारिता करना है? असली नेता किसे कहोगे? और के मुद्दे दिनों से बेशक वो पीआर के लिए कर रहे हो, बेशक पीआर के लिए कर रहे हो, लेकिन कुछ दिनों से जेन्युइन मुद्दे उठा रहे थे ना। जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो आम लोगों के, टैक्स का मुद्दा उठाया, आम लोगों की पीड़ा है ना, मिडिल क्लास की पीड़ा है ना। एयरपोर्ट से कैंटीन का मुद्दा उठाया, वो आम लोगों की पीड़ा है ना। रिचार्ज का मुद्दा उठाया, वो आम लोगों की पीड़ा है ना। तो जब अगर आदमी वो मुद्दे उठा रहा है जो आज के यूथ की पीड़ा है सबसे बड़ी, तो वो कहाँ से गलत हो गया था? क्या सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की चाटुकारिता करता रहता तो उसको बड़ा पद मिलता है? ये तो फिर मजाक हो गया ना। वो घायल है, घातक है, क्या मतलब है? सर सवाल का जवाब इसका क्या मर्थ है? क्या केजरीवाल को लपेट लेगा क्या? देखो घायल तो है, अब घातक साबित होता है या नहीं होता है, क्योंकि घायल, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, घायल तो हमारे कपिल मिश्रा जी भी थे, लेकिन वो घातक साबित हुए। बोला था इसको सत्ता से उखाड़ फेंकूंगा और तू जेल जाएगा, और जेल गया। कपिल मिश्रा जी ने बोला था सत्येंद्र जैन जेल जाएगा, गया। ये मनीष सिसोदिया जेल जाएगा, गया। संजय सिंह जेल जाएगा, गया। केजरीवाल जेल जाएगा, गया। तो असली घातक कौन सिद्ध हुआ था? कपिल मिश्रा जी। अब इसी प्रकार से अगर राघव चड्ढा केजरीवाल की परत दर परत भ्रष्टाचार की पोले खोलेंगे तब तो घातक कहलाएंगे, और अन्यथा 2-4-5 वीडियो बना के चुप हो गए तो फिर हम यही बोलेंगे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लोग कह रहे हो बीजेपी के नजदीक जा रहा था इसलिए पार्टी ने हटाया। यार मुझे एक बात बताओ, अगर ये बात लोगों के आरोप में बिल्कुल सत्यता है तो मुझे आज एक बात की खुशी भी है कि चलो मैं बीजेपी को कहीं ना कहीं समर्थन करता रहता हूँ। और मेरा ये प्रश्न भी है कि जितने भी नेताओं पे आरोप लगता है कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, वो तमाम लोग जनता के हित की बातें क्यों करते हैं? और जब तक वो दूसरी पार्टी में होते हैं वो जनता के हित की बात नहीं करेंगे, वो सेना पर सवाल भी उठाएंगे, वो मंदिरों पर भी सवाल उठाएंगे, वो सनातन धर्म के भी खिलाफ बोलेंगे। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के नज़दीक जाते हैं वो जनता के मुद्दे उठाने लग जाते हैं, उनको मंदिरों में आस्था आ जाती है, उनको देश से प्रेम हो जाता है, उनके दिल में सेना के लिए सम्मान आ जाता है। तो ऐसे लोगों की तो ज़रूरत है ना। फिर बीजेपी में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बोलूँगा कि आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। वो सैलाब आ जाएगा, क्या मतलब? कुछ दबी नस है क्या केजरीवाल की पार्टी की इसके पास? मैंने बोला तो आपको, देखो 12 साल पार्टी में रहा है एक नवयुवक, और उसने पार्टी को सींचा है कहीं ना कहीं, अपने पसीने से, अपने खून से लाठियां भी खाई हैं, और आज उसको इस प्रकार से निष्कासित किया गया बहुत बेइज्जत करके। तो घायल तो वो है ही है, लेकिन वो घातक साबित होगा या नहीं होगा, और सैलाब आएगा या नहीं आएगा, ये उसके आगे के स्टेप्स बताएंगे कि वो किस तरीके से इसको करता है। तो क्या लगता है, घातक हूँ घायल हूँ, ये तो धुरंधर फिल्म का ऐसा डायलॉग है जिसने पूरे एशिया में धूम मचा रखी। ये आखिरी बार साबित होगा। आप समझ लो अरविंद केजरीवाल का जो कहते हैं राजनीतिक भविष्य अब अंधेरे में जा चुका है। राघव चड्ढा इनके फाइनेंशियल भी देखता था और इनके सारे पैसों के ट्रांजैक्शंस भी देखता था। जितने काले कारनामे अरविंद केजरीवाल के हैं, जितने पाप अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के हैं, इनके कबीर फाउंडेशन एनजीओ के हैं, और अरविंद अन्ना आंदोलन से लेके अब तक जितने पाप अरविंद केजरीवाल ने किए वो एक ब्रीफ केस में है, और वो ब्रीफ केस है राघव चड्ढा के पास। राघव चड्ढा इनके चुनाव प्रचार में क्यों नहीं जाता था? एक सवाल का आप जवाब दो। लंदन चले गए इलाज करवाने, आँख का, चुनाव प्रचार में गायब। बंदे जेल में पड़े हुए हैं, राघव चड्ढा का कोई ना ट्वीट ना बयान। क्यों? वजह क्या थी? वजह ये थी ब्लैकमेलिंग। अच्छा, फंड इस तरफ था और केजरीवाल के पाप उस तरफ थे। अब ये बार बार नाप तोल हो रहा था, तो सच का पलड़ा भारी हो गया और झूठ का पलड़ा ऊपर चले गया। अब केजरीवाल गिरने बाकी है बस। अब केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे इस पूरे मामले पर, ना ट्वीट करने ना बोल रहे। बात सोचो, वो इतना मक्कार आदमी। अन्ना आंदोलन, आपको पता है दिल्ली में लाखों करोड़ों लोग एकत्रित हुए थे, पूरे भारत में माहौल बना था। अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति मंच को हाईजैक करके ले गया था, जहाँ पे किरण बेदी थी, सिविल सोसाइटी थी, प्रशांत भूषण थे, योगेंद्र यादव थे, और शांति भूषण थे, कानून मंत्री रह चुके हैं, कुमार विश्वास थे, कपिल मिश्रा थे,
और असंख्य ऐसे लोग थे जो जाने माने भारत के चेहरे थे। यहाँ तक कि एक समय पे बाबा रामदेव, राजीव दीक्षित भी जुड़े थे इस व्यक्ति से, और ये उनसे जुड़ा था। लेकिन इन सब के आंदोलनों को हाईजैक करके इसने स्वराज एक पुस्तक दिखाई और दूसरा झूठ दिखाया जन लोकपाल का। पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है, जन लोकपाल बिल पास हो गया नहीं। इनका पहला स्वास्थ्य मंत्री जो भ्रष्टाचार के केस में जेल में गया, इनका दूसरा मंत्री जो अभी जो अपने बाप को वो दिलवाना चाहता था, एक क्या कहते हैं, कोई एक बड़ी डील करवाना चाहता था, उस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। क्यों करी? सिर्फ इनके दबाव में आके। और यही अरविंद केजरीवाल आज 50 से लेके 100 गाड़ियों में चलता है, उस काफिले में चलता है जो कहता था यहाँ पे एक नीली गाड़ी लेके आता था वैशाली से, और वैगनार में आता था चप्पल पहन के, ढीली सी शर्ट पहन के नीले कलर की, कहता था मैं तो आम आदमी हूँ जी, मुझे वोट दीजिए, मैं तो पैदल चलता हूँ जी, मेरे पास तो एक ही गाड़ी है जी। आज 50 गाड़ियों काफिले में चल रहा है। दिल्ली की जनता ने लात मार के भगा दिया शीश महल जब इसने बनवाया। ये मक्कार है, झूठा है, लुटेरा है, एक के साथ एक शराब फ्री दी। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी इसकी वजह से आई, हजारों लाखों लोगों की जान खतरे में आई। अब ये अगर घातक हूँ, घायल हूँ और सवाल का जवाब दिया जाएगा सैलाब है, इसका मतलब क्या है? डर नहीं रहा, छुप नहीं रहा, बोल रहा लगातार। तानाशाह अरविंद केजरीवाल जो संयोजक है आम आदमी पार्टी के, इन्होंने किसी और को संयोजक बनने दिया? पार्टी का सर्वे सर्वा मुखिया कौन है जब से आम आदमी पार्टी फाउंड हुई है? अरविंद केजरीवाल। सेकंड नंबर पे कौन है? मनीष सिसोदिया। थर्ड नंबर पे कौन है? संजय सिंह। इन 3 बंदरों के अलावा कोई नहीं है इस पार्टी में। और सब तो बस समझ लो ये लोग नचा रहे हैं अपनी उंगलियों पे, इनके डमरू पे सब नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं। देखो वो क्या नाम है उसका, मुख्यमंत्री भगवंत मान आज कह रहा है कि राघव चड्ढा समोसा कैसे सस्ता हो गया एयरपोर्ट पे, ये मुद्दे उठा रहा है कि मुद्दे उठा रहा है, जीएसटी के मुद्दे उठाने चाहिए, मुद्दे उठा रहा है जनता के। ये कितना मक्कार आदमी है सोचो। ये कह रहा है एमएसपी के मुद्दे उठाओ। वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा था, केजरीवाल जेल में चला गया तब नहीं बोला। को हर किसी दल ने अप्रिशिएट किया है जब इसने कहा कि भाई 30 दिन होते हैं महीने में, तो ये तो 12 महीने का ये रिचार्ज के बहाने तो ये हमारे को लूट रहे हैं। जब उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों को टारगेट किया तब केजरीवाल ने इसे टारगेट किया। इसका मतलब दलाली चले गई, दलाली चले गई। अरविंद केजरीवाल दलाली ले चुके हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, और अरविंद केजरीवाल दलाल का काम कर रहे हैं। राघव चड्ढा जब जनता के नेता बने तो राघव चड्ढा को साइडलाइन कर दिया गया। जब कोई बंदा देशभक्ति की और देश की बात करता है, अच्छी बात करता है, समाज की बात करता है, जेनजीस के लिए वो लाइक बढ़ाता है और पप्पू की तरह, राहुल गांधी की तरह मूर्ख बात नहीं करता, तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी उसे लाइक नहीं करते क्योंकि उनका कद बड़ा हो जाता है। अरविंद केजरीवाल चाहता नहीं पार्टी में से उससे बड़े कद का कोई नेता पैदा हो, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, चाहे वो राघव चड्ढा हो, इनको भी पार्टी से निकाल दिया गया है।